वंदना माथुर से आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम मेकियावली के राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न राज्य व्यवस्थाएं का अध्ययन करेंगे। मेकियावली ने जो उनकी पुस्तक है प्रिंस में फ्रांस, स्पेन तथा इंग्लैंड के सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की है और बताया कि इटली में भी सुदृढ़ राष्ट्र स्थापित हो जिसके द्वारा सभी नैतिक बंधनों से ऊपर उठकर इटली की एकता स्थापित करने और शक्तिशाली बनाने का कार्य किया जा सके। मेकियावली राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता था। उसने इटली के लिए राजतंत्र को आदर्श कारण नहीं वरन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण अपनाने का पक्ष ग्रहण किया है। गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को इटली के लिए उपयुक्त मानने के उनके मेकियावली के 3 कारण थे। पहला, लोगों का भ्रष्ट चरित्र। दूसरा, राज्य में संपत्ति की असमानता। तीसरा, इटली की तत्कालीन व्यवस्था। मेकियावली के अनुसार शासन प्रणालियों में भी निम्नलिखित 3 मुख्य भेद है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक प्रजातंत्र। और इनके विकृत रूप क्या हैं? क्रम रूप में तानाशाही, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र। मेकियावली का क्या मानना था कि राजतंत्र या गणतंत्र इनमें से कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। वह आदर्श व्यवस्था गणतंत्र को मानता है, किंतु चूंकि मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में से अपनाना संभव नहीं है, इसलिए वह कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र की ओर झुक जाता है। गणतंत्र। डनिंग ने भी कहा है कि मेकियावली का झुकाव गणतंत्र की ओर है। उसने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स में गणतंत्र का विस्तार विवेचन किया है, लेकिन निम्नलिखित कारणों से गणतंत्र को राजतंत्र से उत्कृष्ट समझता है। पहला, समग्र रूप से जनता राजा से अधिक समझदार होती है और उसमें देवत्व का निवास होने के कारण उसके निर्णय ठीक होते हैं। राजनीतिक और कानूनी संस्थाओं की स्थापना करने में भले ही राजतंत्र अधिक सफल हो, उन्हें बनाए रखने की क्षमता गणतंत्र में ही होती है। सामान्य जनता साधारणतः उतनी कृतधन नहीं हो सकती जितना कि एक राजा हो सकता है। गणतंत्र भौतिक समृद्धि में भी अधिक सहायक होता है। राज्य के पदाधिकारियों का चुनाव करने व उन्हें पद और उपाधियां प्रदान करने में जनता का निर्णय किसी एक राजा की अपेक्षा अधिक सही होता है। संधि पालन के संबंध में भी राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र पर अधिक विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि राजा जब चाहे तब संधि भंग कर सकता है, किंतु गणतंत्रों में संधियों की पुष्टि तथा उन्हें भंग करने के लिए नागरिकों की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रकार गणतंत्र संधियों का अधिक अच्छे प्रकार से पालन कर सकते हैं। राजतंत्र में राज्य की प्रकृति समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती, पर जनतंत्र में राज्य का स्वरूप और उसकी प्रकृति आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। गणतंत्र में आंशिक अशांति खतरे कम होते हैं तथा भारी आक्रमण के समय भी ये राजतंत्र की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं, क्योंकि गणतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति राज्य के प्रति अधिक गहरी भक्ति रखता है। तो मेकियावली का क्या मानना था कि राजतंत्र या गणतंत्र इनमें से कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। वे आदर्श शासन व्यवस्था गणतंत्र को मानता है, किंतु चूंकि मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में इससे अपना संभव नहीं है, इसीलिए वह कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र की ओर झुक जाता है और इस संबंध में उसने ये निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। अब अपन क्या बढ़ेंगे आगे कि मेकियावली गणतंत्र के दोषों से भी परिचित था। उसने गणतंत्र के भी 3 दोष गिनाए हैं: संकट काल का सामना करने की क्षमता का अभाव, शासन का भ्रष्टाचार और दलबंदी। लेकिन इन दोषों को दूर करने के उपाय बताते हुए मेकियावली कहता है कि संकटकारी परिस्थितियों में शक्तिशाली व्यक्ति का राजतंत्र गणतंत्र की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है। शासन की भ्रष्टता दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की निरंतर जांच करने और दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। दलबंदी गणतंत्र का स्वाभाविक दोष है, लेकिन इससे राज्य में फूट न पड़ जाए, इसके लिए जरूरी है कि राज्य की जनसंख्या एक ही जाति की हो। विजातीय तत्व होने से उनकी संस्कृति एवं सामाजिक परंपराएं भिन्न होंगी और उनके पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न अव्यवस्था गणतंत्र को विघटित कर देगी। अतः गणतंत्र में सजातीय तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए।
मेकियावली कोली तंत्र की कठोर आलोचना करता है और इस प्रकार वह सामंतवाद का विरोधी है। उसका कहना है कि उक्त वर्ग आलसी और निठल्ले होते हैं और वे स्वयं कुछ भी नहीं करते, वरन अन्य व्यक्तियों के श्रम पर ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार शासन प्रणालियों के संबंध में मेकियावली का विचार है कि विविध परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ उपयुक्त होती हैं। कोई एक शासन प्रणाली सभी परिस्थितियों के लिए उचित नहीं होती। सामान्य परिस्थितियों में उसका झुकाव गणतंत्र की ओर है, किंतु तत्कालीन इटली में विद्यमान अव्यवस्था जैसी स्थिति या संकट काल के लिए वे राजतंत्र को ही उपयुक्त मानता है। तो जो है राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न व्यवस्था के संबंध में उसने राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है। फिर उसका आता है विधि और विधि निर्माता कि मेकियावली क्या कह रहा है, विधिकार न केवल राज्य का पर समाज का भी निर्माता होता है, जिसमें उसके समस्त नैतिक, धार्मिक तथा आर्थिक संस्थान सम्मिलित है। मेकियावली के अनुसार मनुष्य का मूल स्वभाव क्या स्वार्थी है, अतः उसके नीति कर्तव्यों के पीछे अंतिम शक्ति कानून और शासन की होनी चाहिए। इसीलिए उसने विधि विधि निर्माता की रैखिक धारणा प्रतिपादित की है। मेकियावली ने अपनी विचारधारा में विधि और विधि निर्माता का जो महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, उससे ये स्पष्ट है कि इटली की विशेष परिस्थितियों में निरंकुश राजतंत्र का पद ग्रहण करते हुए भी मेकियावली की सामान्य इच्छा एक उदारवादी वैधानिक राज्य की स्थापना की ही थी। मेकियावली जानता था कि केवल शक्ति और भय राज्य के स्थायी आधार नहीं हो सकते, इसलिए उसने विधि के महत्व पर बल दिया जो नागरिकों के हृदय को प्रभावित कर चरित्र निर्माण में सहायक हो। मेकियावली विधि निर्माता को राज्य और समाज में सर्वोपरि स्थान प्रदान करता है। उसका क्या विचार था कि नवीन राज्य की स्थापना में एक बुद्धिमान विधि निर्माता की अत्यंत आवश्यकता होती है। चाहे वह एक व्यक्ति हो या संस्था, उसके द्वारा निर्मित नियम नागरिकों के जीवन को नियमित कर उसमें नैतिक गुणों का विकास और राष्ट्र चरित्र का उत्थान करते हैं। कानून केवल समाज के राजनीतिक ढांचे को ही निर्धारित नहीं करते, वरन संपूर्ण सामाजिक एवं नैतिक आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। थैंक्स।